6 महीने पहले उत्तर प्रदेश के राजनीति में एक अप्रत्याशित घटना घटती है और उस घटना में एक गठबंधन का जन्म होता है। जी हाँ, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन। लेकिन 6 महीने पुराने नवजात गठबंधन को मायावती की हाथी ने रौंद कर पूरे उत्तर प्रदेश में विचरण करना शुरू कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं thelokaniti.com। उत्तर प्रदेश में एक ऐसी घटना 6 महीने बाद पहले घटी थी, जिसके 6 महीने बाद इस तरह की उम्मीदें लगाई जा रही थी कि इस तरह की स्थिति आ सकती है। राजनीतिक पंडितों ने कभी नहीं सोचा था कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक साथ आ जाएंगी, और राजनीतिक पंडितों ने यह भी नहीं सोचा था कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के साथ आने से भी भारतीय जनता पार्टी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। तो उसी के मामले पे बात करेंगे, क्योंकि ये मामला अभी बहुत ज़्यादा जोरों पर है। उत्तर प्रदेश समेत कई जगहों पर इस चीज़ की चर्चा हो रही है। अलग अलग मीडिया ट्रायल चल रहा है, सोशल मीडिया पे तो अलग से लोगों का ज्ञान वितरण का एक प्रोग्राम तो चल ही रहा है। इसमें मैं आपको समझाना चाहूँगा कुछ जिसके आधार पर आप एक अपनी सोच बना सकते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझने के लिए, आज के संदर्भ में, आज के परिप्रेक्ष्य में। इसके साथ जो डेटा है, जो मैं डेटा लेकर आया हूँ, ये डेटा बहुत बड़ा डेटा नहीं है, बस इलेक्शन के परिणामों को एक पैटर्न वे में एक चरणबद्ध तरीके से सही कर लिया गया है और आपके सामने रखा जा रहा है वो। चलिए 2014 के चुनाव में चलते हैं और वहाँ से ध्यान लगाना शुरू करते हैं कि बीजेपी को कितनी सीटें मिली। बीजेपी प्लस को 73 सीटें मिलती हैं। बीजेपी का जो वोट प्रतिशत होता है 42.3 का होता है और अपना दल का करीब 1% वोट रहता है। तो कुल मिलाकर 43 से 43.5% वोट भारतीय जनता पार्टी को 2014 के चुनाव में मिलता है और भारतीय जनता पार्टी को कुल 73 सीटें उसके गठबंधन के साथ मिलती हैं। समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिलती हैं, 22.2% इनका वोट शेयर होता है। 5 सीटें याद रखिएगा ये फिगर। कांग्रेस को 2 सीटें मिलती हैं, 7.5% इनका वोट शेयर होता है और बहुजन समाज पार्टी को सीटें नहीं मिलती है, इनका खाता नील रह जाता है, लेकिन वोट शेयर इनका 19.6% पे आकर रुक जाता है। 2014 के सुनामी लहर की बात हो रही है, बातें 2019 के सुनामी की में बात करेंगे। बीजेपी प्लस को इस बार जो सीटें मिली है वो 64 है, बीजेपी को 62 और अपना दल को 2 सीटें मिली हैं। इनका जो वोट शेयर है इस बार 50% आ गया है, जो कि पिछले चुनाव की तुलना में 8% बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी की सीटें भले ही कम हुई हों, लेकिन उसका वोट शेयर 8%, 8.5% लगभग बढ़ गया है। बहुजन समाज पार्टी को पिछले चुनाव में जो सीटें मिली थी वो थी 0, लेकिन इस चुनाव में उसका 10 सीटें मिली और 10 सीटों का बढ़ोतरी हुआ। इसका जो इस चुनाव में वोट प्रतिशत है वो 19.26 है, जो कि पिछले चुनावों की तुलना में 6.34% कम है। अब आते हैं आपको समाजवादी पार्टी की बात बताते हैं। समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिली, जो कि पिछले चुनाव में मिला था, और इस चुनाव में इनका जो वोटिंग परसेंटेज होता है वो 17.96 होता है और इनकी वोटिंग परसेंटेज में 4.24 की गिरावट दर्ज की जाती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1 सीट का नुकसान होता है और वोट शेयर में 6.31% का 1.19% का नुकसान देखा जाता है। तो उत्तर प्रदेश में 2019 की ये चुनाव है, और जैसे ही इस आंकड़े को आप 2014 के आंकड़े से मिलाते हैं और बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी के संदर्भ में रख के देखने का प्रयास करते हैं, आपके चेहरे पे एक सार्काज वाली, एक उत्तर प्रदेश की मुरहा वाली मुस्कान आती है और आप कहते हैं बबुआ का तो कट गया। जी हाँ, आपने उत्तर प्रदेश में कहावत सुनी है कि होलिका जी प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर दहन हो गई, लेकिन यहाँ पर तो प्रहलाद ही बुआ को अपनी गोदी में लेकर दहन हो गया। खुद चला गया, लेकिन उसने बुआ को बचा लिया। बुआ को 10 सीटें मिल गई, जो कि पिछले चुनाव में अपने राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही थी। आज उनके पास 10 सीटें हैं ऐसा, और उनके पास ये 10 सीटें हैं जिससे वो एक इंपॉर्टेंट रोल लोकसभा के अंदर प्ले कर सकती हैं, और कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अस्तित्व बचा हुआ है और राजनीति में जो एक हेडिंग मिलती रहती है मीडिया में आने के लिए, वो मिलती रहेगी। तो ये बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन से अखिलेश यादव को नुकसान हुआ है, और अखिलेश यादव का कुछ फायदा नहीं हुआ है, बल्कि बहुजन समाज पार्टी को गठबंधन हुआ है। शायद इस बात की समझ बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती को उस वक्त रही होगी जब उन्होंने गठबंधन किया, और लोग एक्सक्यूज़ जो दे रही हैं कि ये अपनी सीट हार गए, अपने मतलब वाइफ की सीट हार गए अखिलेश यादव, और इसके अलावा धर्मेंद्र यादव चुनाव हार गए, अपने घर की सीट नहीं जीत पा रहे हैं, तो कुछ मुझे सोचना पड़ेगा गठबंधन के संदर्भ में। ये वक्तव्य जो है मायावती का है। मायावती ये कहने का प्रयास कर रही है कि अखिलेश यादव के पास अब यहाँ पर जनाधार नहीं है। एक क्षेत्रीय पार्टी के लिए इससे अच्छी खुशखबरी क्या होगी कि उसको ये कहने का मौका मिल जाए कि हमारी जो विपक्षी पार्टी है, क्षेत्रीय विपक्षी पार्टी, उसके पास जनाधार नहीं है। मायावती को कहने का मौका मिला और ये कह रही हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव का कॉन्फिडेंस जो अभी तक आसमान छू रहा था चुनाव में, वो किस तरह से जमीन पे आके धड़ाम से गिर पड़ा है, उसका भी अंदाजा लगाया जा सकता है। पहले अखिलेश यादव का बयान सुनिए। मैंने अपने मैसूर यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की है, उससे पहले मेरी पढ़ाई हुई है, साइंस स्टूडेंट रहा हूँ। तो ये ठीक है, ट्रायल होता है, कई बार नहीं आप कामयाब होते हैं, लेकिन कम से कम आपको कमी पता लग जाती है। मैं आपको भरोसा दिला सकता हूँ कि आदरणीय मायावती जी के लिए जो मैंने पहले दिन कहा था पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो मेरा सम्मान उनका सम्मान होगा, वो आज भी मैं वही बात कहता हूँ
और जहाँ तक सवाल गठबंधन का है, अकेले लड़ने का है, क्योंकि अब रास्ता राजनीति में खुला है और अगर गठबंधन में उपचुनाव में अकेले अकेले लड़ रहे हैं तो मैं पार्टी के सभी नेताओं से राय मशवरा कर करके कि आगे आने वाले समय में क्या रणनीति बने उस दिशा में काम करेंगे। इस बयान में अखिलेश यादव की आप बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनका चेहरा देखिए किस तरह से उतरा है और किस तरह से अभी भी वो उम्मीद छोड़ रहे हैं कि शायद बसपा आने वाले विधानसभा चुनाव में, इस उपचुनाव में तो नहीं सही, लेकिन आने वाला विधानसभा चुनाव जो 2022 में होना है उसमें शायद बसपा उनके साथ लड़े। तो क्या अखिलेश यादव का काम इतना कम बोलना शुरू कर दिया है अभी से ही? ऐसा क्या कर दिया बहुजन समाज भारतीय जनता पार्टी ने कि अखिलेश यादव इतना डर गए हैं कि विधानसभा का चुनाव भी साथ में लड़ना है? तो ये स्थिति है। तो एक बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि हमेशा से बहुत संभाल के कदम रखना चाहिए। मुलायम सिंह यादव किस तरह की राजनीति करते थे, राजनीतिक चतुरता के लिए जितने अच्छे से वो जाने जाते थे, उतनी ही राजनीतिक बेवकूफ़ी के लिए अखिलेश यादव को जाना जाएगा, क्योंकि आम चुनाव में उनका गठबंधन था कांग्रेस के साथ और इसके बाद बहुजन समाज पार्टी के साथ। दोनों में समाजवादी पार्टी प्रमुख और समाजवादी पार्टी को ही नुकसान हुआ है। ये वीडियो आप देख रहे थे thelokaniti.com पर अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें। उत्तर प्रदेश की बात थी तो आपके बीच आ गया। ऐसे ही तमाम अपडेट लेके आता रहूँगा और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। इसके अतिरिक्त भी हम तमाम मुद्दों पर वीडियो बना रहे हैं, हमारे लोग आप तक पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं। उस काम का भी आलोचनात्मक तरह से आप जो है उस पर अपनी टिप्पणी करिए और उस पर अपनी नज़र रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।